अरे रे 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 रे। हम्म हम्म मैं जानता है कि गवर्नमेंट का नौकरी में बहुत सारा जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, लेकिन ये सब नहीं करने का। और अगर ये सब करने का ही है ना, तो मुंह बंद करके चुपचाप करने का। अभी क्या होएगा, ये सारा जिम्मेदारी मेरे को उठाना पड़ेगा, वो मैं उठा लेगा। लेकिन आप ऐसा फिर से कुछ करेंगे ना, तो ये देखो ऐसा एक्सीडेंट होएगा और ऐसा टांग टूटेगा। छोड़ो, मेरे को ये सब से क्या है, मैं तो रिपोर्ट में लिख देगा कि एक्सीडेंट तुमने किया। एक्सीडेंट डायरेक्ट तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए हमें ऐसा एक्शन लेना पड़ रहा है। इसलिए हमारी इंक्वायरी कमेटी रामा राव को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने की सोच रही है। Sir, if you don't mind, my humble request is 6 months बहुत ही ज्यादा है, वो भी रामा राव के खिलाफ। बस एक एक्सीडेंट ही तो था और इसने पब्लिक की हेल्प ही तो की थी। So, I propose 3 months of suspension and I request you to consider that. I'm okay with this. Thank you, sir. Better be safe than sorry next time, Mr. Ramarao. थैंक यू सर। मेरे फोन करते ही तुम सब यहाँ आ गए, इसके लिए शुक्रिया। तुम सबको यहाँ पर बुलाने की एक बहुत ही खास वजह है। ट्रांसफर होकर जब मैं यहाँ आया तो हमारे जमाने में उसका बाप यहाँ का मेंबर था, अभी वो मेंबर ही नहीं रहा। जाओ जाओ, जिसको देखो वो माल के बारे में पूछने चला आता है। माल मतलब? माल से तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपना काम करो। सर, माल मतलब लाल चंदन सर। वहां जाकर मुझे पता चला कि गुमशुदा 20 लोगों का और माल का कोई तो संबंध है। अरे भाई, जितने लोग लापता हैं हो सकता है कर्नाटका पुलिस की कस्टडी में हो, जाकर चेक कर लेते हैं। सलीम, उस लिस्ट में से कोई भी पुलिस कस्टडी में नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ। इसीलिए मैं भी अलग रूट पर चल पड़ा। जब मैं पहली बार तिरुपति गया तो शेषा आश्रम फॉरेस्ट गया। आसपास जाकर मैंने सारी खुफिया जानकारी हासिल की। इस पूरे स्मगलिंग नेटवर्क में कुल मिलाकर 5 लेयर्स हैं। नंबर 1, वुड कटर्स, पेड़ काटने वाले मजदूर। तमिलनाडु राज्य से तिरुवरम के जवार जिले से मजदूर यहाँ आते हैं। सेकंड, लोडर्स, शेषा फॉरेस्ट इलाके के लोकल लोग हैं। ये सीक्रेट लोकेशन पर लकड़ियां पहुंचाते हैं। थर्ड, कीपर्स, ये लोग भी वहीं के लोकल्स हैं। सीक्रेट लोकेशंस पर कुछ दिन तक ये लोग चंदन को छुपा कर रखते हैं। शायद आप लोग नहीं जानते हो कि चंदन के छोटे से टुकड़े को भी पानी के अंदर डालोगे तो खराब नहीं होता। कभी कभी 1 महीने तक नदी में, तालाब में छुपा कर रखते हैं। फोर्थ, ट्रांसपोर्टर्स, वर्मा जैसे लोग, सीक्रेट लोकेशन से माल पोर्ट तक लेकर जाने वाले। फिफ्थ, द एक्सपोर्टर्स, ये लोग कंपनी के नाम से लाल चंदन को ग्रेनाइट, फूड नहीं तो तंबाकू के नाम पर एक्सपोर्ट करते हैं। देखा जाए तो सबसे कम रिस्क ट्रांसपोर्ट में है, पर गौर करने वाली बात यह है कि वही लोग लापता हैं। इन 5 लेयर्स के अलावा इस काम को चलाने वाला कोई और ही किंग है, और यही किंग इस साम्राज्य का डॉन है। और इस बार जो लोग 10 कंटेनर लेकर गए थे वो सारे लोग गायब हो गए हैं, और मुझे लगता है कि डॉन के आदमी भी उन सब लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस केस को क्रैक करने के लिए तुम्हें जो पता है बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सबको पता है ना, मैं मैसूर के दूरदर्शन में काम कर रहा हूँ। मैंगलुरु पोर्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। लाल चंदन पर उस वक्त हम लोगों ने कोई एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। तुम्हारे पास किसका कांटेक्ट है? मैसूर फोन करके मैं अपने कलीग से नंबर ले सकता हूँ। जैसा कि कल रात को मैंने बताया था, मैंने अपने ऑफिस में कॉल करके कलीग से उसका नंबर ले लिया है। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, वो सारे लोग अभी भी माल को ही ढूंढ रहे हैं। तुम चाहो तो उन्हें मिल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ये लो। ठीक है।